Dear student, Assalamu alaikum. I'm your teacher Sir Shakil Ahmed. अल्लाह के नाम से शुरू जो न सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि पसंद करता है लोगों को जो गौर फिक्र करते हैं. Dear students, my today topic is advantages and disadvantages of fraction. It's the continuation of my last lecture which was fraction. हमने कल फ्रैक्शन को बहुत डिटेल से पढ़ा था. कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट फ्रैक्शन? क्या पढ़ा था हमने कल? यस्टरडे मैंने क्या पढ़ाया था? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. इट्स मीन्स कि दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन. आज हम जो है फ्रैक्शन का थर्ड पार्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं. और सबसे पहले हमने फ्रैक्शन को देखा था कि फ्रैक्शन क्या है, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी. और आज जिस फ्रैक्शन को हमने इतना पढ़ा है, आज उसको हम देखेंगे कि उसकी हमारी रूटीन लाइफ के अंदर क्या यूजेस हैं, कहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं और कहाँ उसके फ़ायदे हैं और कहाँ उसके नुकसान आते हैं, यानी डिसएडवांटेजेस हैं. अगर मैं काउंट करना शुरू करूं तो आई थिंक सो कि इट्स द अनकाउंटेबल. ये हमारी लाइफ के अंदर इतने ज़्यादा हैं कि मैं इसको राइट डाउन नहीं कर सकता. और उसी तरह से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. लेकिन राइट अवे आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको उसकी अहमियत उजागर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, हियर आई वांट टू गो टू राइट डाउन एंड एज वेल एज एक्सप्लेन सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन. सबसे पहले जो मैं एडवांटेजेस की तरफ आऊँगा और एडवांटेजेस में मैंने कुछ यहाँ प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिखी है 1 से लेकर 9 तक बेशुमारात हैं जो मेरे जहन में थी, जो मुझे बुक से मिल सकी, और कुछ मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस था, उसकी ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस के मैंने कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ राइट डाउन की हैं. और इन सब को जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है अपनी ज़बान में, यानी उर्दू ज़बान में आपको बतला सकूँ ताकि आपको समझ आ सके. क्योंकि बुनियादी जो हमारा मकसद है वो समझना है. और ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी हमारी जो है किताबों में और रेफरेंस बुक में और टेक्स्ट बुक में आपके पास मौजूद है, जिसको आपने हर स्टूडेंट हमेशा सुबह से लेकर शाम तक अपने साथ लेके भी जाता है और लेके भी आता है, और सालों बीत जाता है. और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कभी उसको इन बातों का पता नहीं लगता. तो हमारा मेन फोकस यही है, हमारा मेन खासतौर पर मेरा जो मिशन है वो यही है कि आपको फैसिलिटेट कर सकूँ और आपके ऊपर से जो गमों के बादल हैं, जो परेशानियां हैं, जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं आप, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जा सके और आपको सही मानों में कि स्टूडेंट बनाया सके. स्टूडेंट के माने होते हैं इल्म का तालिब, जिसकी डिज़ायर इल्म हो. ठीक है, तो हमारा जहन खाली है, मतलब चंद लोग जो पढ़ते हैं, मतलब इसमें नो डाउट एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी फिगर है, वो जो है वो इससे फ़ायदा, इससे जो है ना, इससे जो है हेल्प नहीं ले पाती. लेकिन अफसोस ये कि ये चीज़ें कम अज़ कम हमें आना तो चाहिए. अगर हम ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सके ड्यू टू सम डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यह समझना चाहिए. और तमाम बातें मैंने इसलिए की है ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस हो. यह आप लोगों के लिए भी है और ये पूरी दुनिया के लिए है जो मैं बातें कर रहा हूँ. तमाम हिंदू जितने भी दुनिया के अंदर जो है हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट है, जहाँ इंसान बचता है और जहाँ रहता है, सब लोगों के लिए सब इस बात को जो है वो समझ सके. खैर, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं दोबारा एक दफ़ा फिर. सबसे पहले जो फ्रैक्शन जिसको हमने पढ़ा, जो हमारा टॉपिक था, ये हमें जो मदद करती है वो हेल्प्स टू वॉक एंड रन. कितनी अहम बात है, अफसोस हमें पता ही नहीं है. ये जो फ्रैक्शन है जिसको हमने टॉपिक पढ़ा है, अगर ये नहीं होती तो हम सब लेटे हुए होते, ये जमीन हमारे लिए स्पेस बन चुकी होती, हम उसमें उड़ रहे होते. लेकिन ये फ्रैक्शन ही है जिसकी वजह से हम इस काबिल होते हैं कि हम न सिर्फ चल सके बल्कि भाग सकें. और इसकी एक्सपीरियंस ये है रूटीन लाइफ के अंदर के जिन फ्लोर्स के ऊपर जो चिकने होते हैं, जैसे बर्फ है, बर्फ के ऊपर आप यू कांट वॉक, आप बेरे है अपने पाँव के साथ जो है आप वॉक नहीं कर सकते, वहां पर आप गिर जाएंगे. आप बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन, बहुत कम फ्रैक्शन होती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है, बहुत कम होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि इंसान उसमें वॉक कर सके. तो फ्रैक्शन क्या है? ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह की तरफ से ब्लेस है, हमें अता की हुई है. अल्लाह को पता था कि इंसानों को ज़मीन पर चलना है, इसीलिए उन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो
सरफेस पे रखी। तो कहने का मकसद ये है कि इसकी वजह से हम वॉक भी कर पाते हैं और चल भी सकते हैं, और हमें ये हेल्प करती है हर तरीके से कि हम अपने टांगों पे चल के, जो अल्लाह ने कुदरत दी हमें एक सोर्स दी है चलने का, मकसद कहने का ये, बाय द हेल्प ऑफ अपने फीट हम वी आर एबल टू वॉक एज वेल एज रन। इसके बाद जो सेकंड हो, ये इट प्रोटेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग। ऑटोमेटिकली जब आप खड़े होते हैं, अगर ये नहीं होती तो आप गिर जाते, आप खड़े ही नहीं हो सकते थे, आप बार बार गिरते। तो हमें ये स्लाइडिंग होने से बचाती है, हमें ये गिरने से बचाती है, हमें ये थामे रखती है, हमें ये इंडिपेंडेंट बनाती है। हमें डिपेंडेंट नहीं बनाती कि हम किसी और के सहारे पर चलें। हम इसकी वजह से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद मुख्तार हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, बार बार गिरते ही नहीं है। इसके बाद जो थर्ड है वो है इट हेल्प्स टू होल्ड द थिंग्स। कितनी बड़ी रहमत है अल्लाह की अगर देखा जाए तो, कि इसकी वजह से आज मेरे हाथ में ये पेन है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर मैं इस पेन को नहीं पकड़ पाता तो हाउ इज पॉसिबल कि आई कैन एक्सप्लेन, आई कैन टीच यू। मैं इसकी मदद से वर्बली तो बोल सकता हूं, लेकिन मेरे अपने पैगाम को, मैसेज को कन्वे करने के लिए मेरे को लिखने की जरूरत पड़ती है। ये अल्लाह की तरफ से जो है एक नेमत है। खुद अल्लाह ने फरमाया कि कलम मैंने आपके लिए जो है वो नॉलेज के लिए बनाया है, कलम दिया आपको। सूरह कलम के अंदर इस पूरी इसकी तफसील है। तो लिखना जो है इसकी वजह से मैं लिख सकता हूं। अगर मैं इसी की वजह से लिख पा रहा हूं, तो ये हमारे को चीजें पकड़ने की हेल्प करती है, हम चीजों को पकड़ें। और आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जो चीजें बहुत ज्यादा चिकनी होती हैं, जैसे गोश्त की मिसाल देता हूं, गोश्त बहुत चिकना होता है। सम टाइम हम गोश्त को काट रहे होते हैं, तो एक सामने बंदा, एक पर्सन सामने होता है और एक आगे होता है। तो एक बोलता है आज को पकड़े मैं इसकी बोटी बनाता हूं। बिल्कुल आम रूटीन है, मैं आम रूटीन की बात कर रहा हूं, मैं कोई दूर बात नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरा ये लेक्चर है आम लोगों के लिए है जो अपने घरों में आम जिंदगी गुजार रहे हैं सब, ताकि उनको पता लग सके ना आम चीजें मकसद करने गई। तो हम वहां से वो गोश्त पकड़ता है, और हम स्पेशली ये जो इवेंट्स आते हैं बकरा ईद, उस पर होता है ये, आपने सबने ऑब्जर्व किया होगा इस बात को। तो वो हम काटते तो वहां से छूट जाता है। वो क्यों? फ्रैक्शन नहीं होती है, बहुत कम होती है। बोटी को काटना, गोश्त को, मीट को, फ्लेश को काटना बहुत मुश्किल बन जाता है। तो चीजें पकड़ने में हमें ये हेल्प करती हैं, चीजों को पकड़ते हैं उसकी वजह से। इसी तरीके से इट हेल्प्स टू राइट ऑन पेपर। कोई बात यहां पर आ गई कि हम जो लिख रहे हैं वो फ्रैक्शन की वजह से काबिल हो जाते हैं लिखने के। अगर फ्रैक्शन ना हो तो हम कलम को यूं रखें और यूं आ जाए हमारा कलम। इस बोर्ड पे मैंने भी आपके सामने लिखा है और अभी फिर लिख रहा हूं। ये इसलिए पॉसिबल होगा, हालांकि बहुत ही स्मूथ है, देखो ये आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी क्या होगा? अनइवन होगा, इरेगुलर होगा, फ्रैक्शन होगी, उसी की वजह से तो मैं लिख पाया हूं। तो साबित प्रूफ ये हुआ कि ये हमारे को लिखने में मदद करती है। इसके बाद इट हेल्प्स टू लाइटिंग ऑफ मैच स्टिक। लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग का जमाना है, हर आदमी जो है कोई स्टिक को इस्तेमाल करता है। स्टिक भी जो है, स्टिक भी फ्रैक्शन की थ्योरी को रख के बनाई गई। इसमें मसाला होता है और फिर उसको यूं रगड़ते हैं। अगर वो चिकनी है तो क्या हो, समटाइम वो गीली जाती है तो हमारी क्या होती है, जो स्टिक जल नहीं पाती। सब एक्सपीरियंस करते हैं, सब करते हैं। एक फ्रैक्शन आ जाती है तो जल नहीं पाती है, उसको फेंक देते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं, फिर नहीं लेके आते हैं। जो सूखी हुई होती है तो उस पर रगड़ होती है, इसके अंदर जब रगड़ होती है तो मसाले के साथ उसका कांटेक्ट बनता है। तुल्ली जो होती है, जो स्टिक होती है, टकराती है तो फिर उसमें एक लाइटिंग और जो फायर पैदा होता है। तो फ्रिक्शन हमारे को माचिस जलाने में भी मदद करती है। लाइटिंग और मैच स्टिक को भी इसी तरीके से इट हेल्प्स टू यूज द ब्रेक ऑफ व्हीकल्स। जब हम रोड पर होते हैं तो हम चाहते हैं कि अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाएं एक्सीडेंट से और किसी जो है अनहैपनिंग से बचने के लिए। तो अगर जिस रोड पर अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो बहुत चिकना है, तो अगर वहां पर हम ब्रेक लगाएंगे, अगर ब्रेक नहीं लगे, फ्रैक्शन नहीं हुई, चिकना हुआ, तो एक्सीडेंट 100% एक्सीडेंट है। और उसके नतीजे में क्या होगा, हमारी जान भी जा सकती है, एक बड़ा लॉस हो सकता है।
तो उस लोड को रिड्यूस करने के लिए रोड ऐसे बनाए जाते हैं, जिसमें फ्रिक्शन हो, टायर कांटेक्ट में आ जाए किसके, सरफेस के साथ, और उस पर जब फोर्स लगाई जाए, तो जब फोर्स लगेगी तो क्या होगा, मोशन रुक जाएगा, मोशन पे फोर्स लगेगी, मोशन रुकेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमें मदद करते हैं अपनी गाड़ी को, अपनी व्हीकल को रोकने के लिए, वाइल वी आर ट्रेवलिंग, वी आर गोइंग ऑन द रोड पे जब हम जा रहे हो तो ये हमें वहां भी हेल्प करती है। अच्छा, आपके सामने मैं सारी सीक्वेंस कर रहा हूं, आप देख रहे हैं कि हमारी लाइफ के अंदर घुसी भी है ये। फिजिक्स क्या है, लाइफ का हिस्सा है। ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड है, इट होल्ड द स्क्रू एंड नेल इन वुड। अब देखेंगे घर में छोटे छोटे काम होते हैं, हमारे घर में हमारे मोस्टली कोई ना कोई दिन हमारे को जो है वो दीवारों में या लकड़ी के अंदर, वुड के अंदर कहीं ना कहीं हमारे को जो है ना वो ज्वाइन करने के लिए या किसी को अटैच करने के लिए हमें जो है वो कील जिसे बोलते हैं, नेल जिसे बोलते हैं, कील जो है हम ठोक रहे होते हैं, तो कील ठोकने में फ्रिक्शन आ जाती है, वो भी हमारी हेल्प कर रही होती है। किस तरह कि जिस सरफेस पे हम ठोक रहे होते हैं, अगर वो उस पर फ्रिक्शन ना हो, अगर वो अनइवन हो या अनरेगुलर हो, तो उस पर कील जो है जाएगी नहीं, अपनी जगह नहीं बनाएगी। देखते हैं बहुत सारे, बहुत चिकना होता है, उस पर काम नहीं कर पाती है। तो फ्रिक्शन हमें यहां भी मदद करती है, छोटे छोटे कामों में हमें मदद कर रही होती है। इसके बाद वी कैन क्लाइंब इजीली ड्यू टू फ्रिक्शन। इसी तरीके से अगर हमें क्लाइंबिंग करने का शौक है, पहाड़ों पे जाने का शौक है, तो पहाड़ों के लिए भी उन पहाड़ों का चूज किया जाता होगा। मेरा अपना प्रोडक्शन है कि जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा हो, कि लोग बड़ी बड़ी जो है वो चोटियां अबूर कर लेते हैं, K2 हो गया या माउंट एवरेस्ट हो गया, दुनिया का टालेस्ट जो है वो हाइट है, तो उस पर भी जब भी लोग उस पर इतने ऊपर गए होंगे कि उसके ऊपर उस पर हर जगह फ्रिक्शन होगी, नहीं होती तो वो आगे कैसे उसको अबूर कर पाते, स्लिप हो जाते हैं। इसीलिए हम बड़ी आसानी से जो है वो ट्रीज पे चढ़ जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से दीवारों पे चढ़ जाते हैं। वो चोरों को तो उसका जो थीप होते हैं उनको तो बड़ा एक्सपीरियंस होता है इस चीजों का। तो इसका मतलब ये कि हमें यहां भी हेल्प कर रही होती है, कहीं भी हमें चढ़ना हो, कहीं भी करना हो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चिकनी तो नहीं है, वो स्मूथी तो नहीं है, पहले देखते हैं फिर चढ़ते हैं उस तरीके। इसके बाद जो लास्ट वन जो मैं एडिंग कर रहा हूं, जिसके एडवांटेजेस वो है थ्रेडिंग ऑन टायर। टायर की बात की जा रही है। टायर के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो हमारे पास टायर होते हैं वो अनइवन होते हैं, उनमें जानबूझकर रखा जाता है। जैसे सपोज टायर है तो इसके अंदर यूं बने हुए होते हैं, यूं होते हैं, यूं बने हुए होते हैं, यूं होते हैं, मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं, गैप दिए होते हैं मोटे मोटे। वो इसलिए होते हैं ताकि वो जमीन के साथ, रोड के साथ कांटेक्ट में आ सके। एक तो हमें दिख रहे होते हैं माइक्रोस्कोप, वही माइक्रोस्कोप वाले जो होते हैं अनइवन होते हैं वो यहां बनाए जाते हैं ताकि ये डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट में आ सके और कोल्ड ऑफ वेल्ड को जो है डेवलप कर सके। मैं बार बार उसके लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको किताबों में जो लफ्ज लिखे हैं ताकि आपके लिए अनपॉपुलर ना हो, अनसिमिलर ना हो, अननोन ना हो आपके लिए। ये तो मतलब कोल्ड वेल्ड, उसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो उसको बनाने का मकसद ये था कि जो फ्रैक्शन है वो हम जानबूझ के उसको जो है कर रहे होते हैं कि फ्रैक्शन लगे यहां पर। उम्मीद है कि आपको ये तमाम जो मेरे एडवांटेजेस हैं ये समझ में आ गए होंगे और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि इसलिए इसकी वजह ये कि तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कोई बहुत दूर है सब्जेक्ट, ये आपके अपने घर में बैठा हुआ है, या आपके अपने रूम के अंदर है, या आपकी किचन के अंदर है, या आपके हर उस जगह है जहां आपका राब्ता है इन चीज़ों से। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। जिस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी चीज के जो है दो रुख होते हैं, इसका भी रुख है, इसके भी नुकसानात भी हैं, यानी डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले इसका जो डिसएडवांटेज हमें जो नजर आता है, ऊपर तो हम आपके सामने, इट प्रोड्यूस हीट इन मशीन के अंदर जब
फ्रैक्शन नहीं होती है, फ्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा, तेल नहीं डलता मशीन के अंदर प्रॉपर तरीके से, हज़ारों पार्ट्स होता है, आदमी भूल जाता है, मेंटेन नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि वो रगड़ से क्या होती है, मशीनों आपस के अंदर रगड़ से क्या होती है, रगड़ से एक दूसरे के साथ रगड़ती है, मशीन एक दूसरे के जब काम कर रही होती है तो क्या कर रही होती है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक तो होती है वो, और इंटरलिंक होने के बाद ही कोई फंक्शन डेवलप कर रही होती है। तो आपस में रगड़ने की वजह से क्या होता है, हीट पैदा हो जाती है। जब हीट पैदा हो जाती है तो उनके अंदर फिर जो है उनको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, रिपेयर की जरूरत पड़ती है, उनको चेंज करना पड़ता है। तो ये भी एक नुकसान है, जिसकी वजह से नुकसान है इसको माना जाता है, ठीक है। लेकिन वो हमारी अपनी गलती है, अगर हम उसको मेंटेन करके रखें मतलब तो नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल किताबों में भी पढ़ा है और ज़ाती एक्सपीरियंस भी देखा है, मतलब आम एक्सपीरियंस भी देखा है कि ये इसका है। तो इसकी वजह से हमें माली तौर पर नुकसान होता है, टाइम भी हमारा लॉस हो जाता है। कोई फैक्ट्री अगर वो बंद हो जाती है मिसाल के तौर पर, तो उसका टाइम भी लैप्स हो गया, उसकी प्रोडक्शन रुक गई, मशीन की प्रोडक्शन रुक गई, क्योंकि एक पार्ट अगर वो फेल हो गया तो तमाम पार्ट ही फेल हो गए। तो इसलिए ये चीज़ हमारे सामने मतलब ऑब्जर्व की गई है, एक्सपीरियंस में आई ये इसके फ्रैक्शन के नुकसान है। दूसरा वियर एंड टेयर इन मशीनरी। मशीनरी के अंदर क्या होता है, टूट फूट होना शुरू हो जाती है, मतलब यहाँ हीटअप भी हो रही होती है, और हीटअप के साथ साथ जब ये उससे आगे की चीज़ है, हीटअप कर करके फिर वो पार्ट्स कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर वो पार्ट टूट भी जाते हैं। लेकिन ये सब किसकी वजह से होता है, फ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होती है, फिर मशीनरी नहीं लाना पड़ती है, टूट हो जाती है, रिपेयरिंग कराते हैं। ये इसी से कनेक्टेड है आपस के थ्रू। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में क्या हीटअप हुआ, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो ये भी एक जो है लॉस है, नुकसान आते हैं इसके, किसी भी वुमेन के लिए ये नुकसान आते हैं। इसके बाद है एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज रिड्यूस अप टू 5 to 15%। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि जो मशीन होती है उनकी कारकर्दगी के अंदर नुकसान मकसद फर्क पड़ता है। उसके अंदर जो उसकी ताकत होती है काम करने की, मिसाल के तौर पे कार है, कार भी मशीन ही है। तो कार का जो इंजन है मिसाल के तौर पे, उसमें जो है उसकी जो एफिकेसी है कि 5 साल चलना है कार को। लेकिन 5 साल से पहले क्या हुआ कि उसके अंदर क्या हुआ कि फ्रैक्शन उसको मेंटेन नहीं किया गया, देखा नहीं गया किसी भी चीज़ को, तो उसकी कारकर्दगी में फ़र्क पड़ गया। उसका जो इंजन था वो बिफोर टाइम ख़राब हो गया, या उसकी मशीन ख़राब हो गई। तो ये उसकी जो टोटल जो कारकर्दगी है उसमें फ़र्क पड़ा। अगर उसको मेंटेन किया जाता तो वो नहीं कम हो जाता, लेकिन मेंटेन ना होने की वजह से, ये कुछ और वजहों की वजह से उस पर फ़र्क पड़ा। तो ये भी चीज़ एक नोट की गई है। इसके बाद है मोर एनर्जी कंज्यूम बाय इट। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एनर्जी कोई भी हो सकती है, एनर्जी से मुराद ये है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है। ये तमाम वो चीज़ें ये सब एनर्जी कहलाती है। एनर्जी से मुराद क्या है, खुराक। किसी को काम करने के लिए खुराक चाहिए होती है। एनर्जी का मकसद है आप जो खुराक लेंगे उसको आपको एनर्जी मिलेगी, काम करने की मिलेगी ना। तो अब जो मिसाल के तौर पर घर के इनकी ये जो लाइट जल रही है, इसकी एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक है। तो कोई भी मशीन किसी भी इस पर काम कर रही हो तो उससे क्या होता है कि उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। अगर वो पेट्रोल उसकी एनर्जी है तो पेट्रोल ज़्यादा चाहिए होगा, ऑयल है तो ऑयल ज़्यादा चाहिए होगा। आई समझ बात, क्लियर। कोई भी जो एनर्जी वो मशीन इस्तेमाल कर रही है तो उसको उसकी जो कंजप्शन है उसका एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, उसको ज़्यादा चाहिए होगी एनर्जी। अच्छा, उसके बाद ड्यू टू हीट नॉइस इज प्रोड्यूस। इसका एक नुकसान ये भी जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया है, सामने आया है कि इसकी वजह से जो है शोर ज़्यादा होता है, आवाज़ें आती हैं, डिस्टर्ब करती है लोगों की जिंदगियों को डिस्टर्ब करती है। इसके बाद है फ्रैक्शन स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट। इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो मूविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी स्पीड को स्लो डाउन कर देती है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, सपोज मैं हूँ, मैं हैदराबाद से जो है वो कराची जा रहा हूँ और मेरी जो स्पीड है वो 100 की स्पीड है और मुझे कराची जो है एक इमरजेंसी है, मुझे वहाँ टाइम पे पहुँचना है। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँचा तो वो इवेंट मुझसे मिस हो जाएगा। तो मैंने अपनी कैलकुलेशन कर ली कि मुझे भाई इतने 2 घंटे में मुझे वहाँ पहुँचना है। अब क्या हुआ कि इन केस जब मैं कराची के आधे रास्ते तक पहुँचा तो 1 घंटा तो मैंने सफ़र कर लिया, ठीक है, 1 घंटा मैंने सफ़र कर लिया।
अब जब आधे रास्ते पे पहुंचा तो वहां पर क्या था कि वहां पर रोड जो था वो अंडर प्रोग्रेस था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो नया जिस रोड पे मैं जा रहा था। तो उन्होंने फिर एक नया रोड बनाया, ठीक है, एक नया उन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट किया जो कि रोड नहीं था बल्कि कच्चा रास्ता था। अब मुझे 1 घंटा उस पर सफ़र करना पड़ा। वो अप टू कराची तक वो जो रोड था वो पूरा ख़राब था। अब जहां मुझे 2 घंटे लगने थे, अब मुझे 2 घंटे नहीं लगेंगे। अब मेरे को कितने लगेंगे? कम से कम मेरे को जो है आधा घंटा या पौन घंटा मुझे ज़्यादा, 45 या मिनट मुझे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि मेरी जिस स्पीड से मैं आ रहा था वो स्पीड मेरी, अब वो स्पीड वहां नहीं रहेगी। यानी कि फ्रैक्शन ने मेरी जो डिज़ायर थी वक्त पे पहुंचने की, स्पीड को मेंटेन करने की, अब मैं फ्रैक्शन की वजह से मैं अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। गो के मैं इसको स्पीड फोर्स लगा रहा हूँ, देखो मेरी वहाँ फोर्स भी लग रही होगी जितनी फोर्स मैं वहाँ लगा रहा था, लेकिन मेरी जो वेलोसिटी होगी या मेरी जो एक्सेलरेशन होगी वो नहीं होगी जो रोड पर थी। तो यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शन है, जो वो रोड बन रहा था उसने डिस्टर्ब कर दी, जबकि मेरी डिज़ायर ये थी कि मैं अपनी वेलोसिटी को मेंटेन रखता, अपनी एक्सेलरेशन को मेंटेन रखता, लेकिन ड्यू टू प्रोग्रेस या ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड आई वॉज नॉट एबल टू ट्रेवल ऑन द सच अ रोड। तो यह एक डिसएडवांटेज है इन उस सूरत में जब मेरी व्हीकल्स या मैं व्हीकल पर हूँ, मैं जा रहा हूँ कहीं, चाहे वो व्हीकल किसी भी काइंड की व्हीकल हो। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन। इसके अलावा बहुत सारे हैं। देखने वाली आंखें चाहिए और एक्सपीरियंस करने वाले लोग चाहिए। अगर एक्सपीरियंस करेंगी, ठीक है, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस जो है एज ए एग्जाम्पल यहाँ सेट कर सकती हैं। ये वो लोग होंगे जिन्होंने एक्सपीरियंस को, कोई ये साइंटिस्ट को तो वो जो साइंटिस्ट जिन्होंने थ्योरी दी वो होगा, लेकिन ये उन लोगों ने नहीं दिया था। उस जमाने में तो कार्यवाही भी नहीं थी, ठीक है। अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट की कि आप लोग सीखें और अपनी एग्जाम्पल प्रोड्यूस करें और फिर उनको क्या करें, उनको आगे फॉरवर्ड करें और किताब की जीनत बनाएं, यानी किताबों के अंदर वो चीज़ें आएँ। यही प्रोसेस जो है जब से दुनिया बनी है चलता रहा है और आगे भी इसी तरीके से होना है, ठीक है। कोई सवाल इसके हवाले से जो मैंने बताया, ठीक है, तो मैं मुझसे वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसको न सिर्फ एंजॉय समझा बल्कि इसको एंजॉय भी किया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह एंजॉय ही करते रहें इस तरह के लेक्चर को और मुझे इनक्रेज भी करें, मुझे सवालात भी करें और मुझसे रब्ता भी करें, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए आसानियाँ पैदा करूं और आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, नई नई एग्जाम्पल से और बहुत इजी हो के आपको जो है मैं आपको जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आप तक पहुँचा सकूँ। और मेरा मिशन भी यही है और मेरा टारगेट भी यही है कि मैं लोगों के लिए आसानी पैदा करूँ और जो साइंसी जो मज़ामीन है जिनको बच्चों को देखकर, स्टूडेंट को देख कर तबीयत ख़राब हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है और जो है वो उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि आदमी डिस्क्राइब नहीं कर सकता, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए उठाऊँ और मैं उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। और मेरा मिशन भी यही है और मेरी डिज़ायर भी यही है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस तक जो है आप लोगों के लिए काम करता रहूँ। और आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ और आप जब चाहें आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं बहुत ज़्यादा जो है खुशी महसूस करूँगा। और मैंने यही कोशिश की कि मैं इसको उर्दू में ज़्यादा आप तक पहुँचा सकूँ, उर्दू के अल्फाज लेके आ सकूँ, जिससे आप अपनी ज़बान के अंदर जो है उसको समझ सकें और अपनी ज़बान में समझने के बाद उसको फिर जो है आप अपनी ज़बान में, चाहे आपकी ज़बान सिंधी हो, चाहे पश्तो हो और चाहे आपकी जो है वो फ्रांसीसी ज़बान हो या वाट एवर जो भी दुनिया की ज़बान हो, उस पर आप डिस्क्राइब कर सको। तो बेहतर जो चीज़ है वो सबसे अहम चीज़ यही है कि आप उसको समझ सको। और इसकी जो एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है कि जो मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, इन्होंने तमाम जो सिलेबस है वो अपनी ज़बान में किया हुआ है और ये देखा गया है कि जो लोग इसको अपनी ज़बान में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंट हो जाते हैं और ज़्यादा जो यूज़फुल हो जाते हैं और दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। तो इन्हीं ख्वाहिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे रब्ता करेंगे। मुझे इजाज़त दें मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक। अस्सलाम वालेकुम।